आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत सभा पर्व अध्याय 2। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, एक दिन उस सभा में महात्मा पांडव अन्य अन्य महापुरुषों तथा गंधर्वों आदि के साथ बैठे थे। हे राजन, उसी समय वेद और उपनिषदों के ज्ञाता महातेजस्वी नारद लोक लोकांतरों में घूमते फिरते उस सभा में आए। देवर्षि नारद जी को आया देख राजा युधिष्ठिर ने भाइयों समेत उठकर उन्हें प्रेम विनय और नम्रता पूर्वक प्रणाम किया। पांडवों द्वारा सत्कृत होकर उन वेद वेत्या महर्षि ने युधिष्ठिर से धर्म, काम और अर्थ तीनों की साधक ये बातें पूछी। नारद जी बोले, हे राजन, क्या तुम्हारा धन तुम्हारे यज्ञ, दान, कुटुंब रक्षा आदि आवश्यक कार्यों के निर्वाह अर्थ पूरा पड़ जाता है या नहीं? क्या धर्म में तुम्हारा मन प्रसन्नता पूर्वक लगता है या नहीं? क्या तुम्हें इच्छा अनुसार सुख भोग प्राप्त होते हैं या नहीं? प्रभु चिंतन में लगे हुए तुम्हारे मन में विक्षेप तो नहीं होता है? हे नरदेव, क्या तुम ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र इन तीनों वर्णों की प्रजा के प्रति अपने पिता पितामहों द्वारा व्यवहार में लाई हुई धर्म, अर्थ युक्त उत्तम एवं उदार वृत्ति का व्यवहार करते हो या नहीं? तुम धन के लोभ में पड़कर धर्म को केवल धर्म में ही लगे रहकर धन को अथवा आसक्ति ही जिसका बल है उस काम भोग के सेवन द्वारा धर्म और अर्थ दोनों को हानि तो नहीं पहुंचाते? हे विजयी वीरों में श्रेष्ठ वरदायक, हे नरेश, तुम त्रिवर्ग सेवन के उपयुक्त समय का ज्ञान तो रखते हो या नहीं? तथा काल का विभाग करके नियत और उचित समय पर सदा धर्म, अर्थ और काम का सेवन तो करते हो या नहीं? हे निष्पाप युधिष्ठिर, क्या तुम राज उचित 6 गुणों के द्वारा 7 उपायों की अपने और शत्रु के बड़ा बल की तथा देशपाल और दुर्गपाल आदि 14 व्यक्तियों की भली भांति परख करते हो या नहीं? विजेताओं में श्रेष्ठ हे भरतवंशी युधिष्ठिर, क्या तुम अपनी और शत्रु की शक्ति को अच्छी प्रकार समझकर यदि शत्रु प्रबल हो तो उसके साथ संधि बनाए रखकर अपने धन और कोष की वृद्धि के लिए 8 कर्मों का सेवन करते हो या नहीं? हे भरत श्रेष्ठ, तुम्हारी मंत्री आदि 7 प्रकृतियां कहीं शत्रुओं से मिल तो नहीं गई हैं? तुम्हारे राज्य के धनिक बुरे व्यसनों से बचे रहकर तुमसे प्रेम तो करते हैं या नहीं? जिन पर तुम्हें संदेह नहीं होता ऐसे शत्रु के गुप्तचर कीर्ति मित्र बनकर तुम्हारे मंत्रियों द्वारा तुम्हारी गुप्त मंत्रणा को जानकर उसे प्रकाशित तो नहीं कर देते? हे वीर श्रेष्ठ, तुमने अपने स्वयं के समान विश्वसनीय, वृद्ध, शुद्ध हृदय वाले, किसी भी बात को अच्छी प्रकार समझने में समर्थ, उत्तम कुल में उत्पन्न तथा अपने प्रति अत्यंत अनुराग रखने वाले पुरुषों को ही मंत्री बना रखा है या नहीं? तुम आसमय में ही निद्रा के वशीभूत तो नहीं होते, समय पर जाग तो जाते हो ना? अर्थशास्त्र के जानकार तो तुम हो ही, रात्रि के पिछले भाग में जाकर अपने अर्थ, आवश्यक, कर्तव्य एवं हित के विषय में विचार तो करते हो या नहीं? तुम किसी गूढ़ विषय पर अकेले ही तो विचार नहीं करते अथवा बहुत लोगों के साथ बैठकर तो मंत्रणा नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी निश्चित की हुई गुप्त मंत्रणा फूटकर शत्रु के राज तक फैल जाती हो? धन की वृद्धि के ऐसे उपायों को निश्चय करके जिनमें मूलधन तो कम लगाना पड़े परंतु वृद्धि अधिक हो, उनको शीघ्रता पूर्वक आरंभ कर देते हो या नहीं? वैसे कार्यों में अथवा वैसे कार्य करने वालों के मार्ग में तुम विघ्न तो नहीं डालते? तुम्हारे राज्य के किसान, मजदूर
आदि श्रमजीवी मनुष्य तुमसे अज्ञात तो नहीं है। उनके कार्य और गतिविधि पर तुम्हारी दृष्टि रहती है या नहीं? वह तुम्हारे अविश्वास के पात्र तो नहीं है, अथवा तुम उन्हें बार बार छोड़ते और पुनः काम पर तो नहीं लेते रहते, क्योंकि महान उत्थान में उन सबका स्नेहपूर्ण सहयोग ही कारण है। हे राजन, हे वीर शिरोमणि, क्या तुम्हारे कार्यों के सिद्ध हो जाने पर या सिद्धि के निकट पहुंच जाने पर ही लोग उन्हें जान पाते हैं? सिद्ध होने से पूर्व भी तुम्हारे किन्हीं कार्यों को लोग जान तो नहीं लेते। तुम्हारे यहाँ जो शिक्षा देने का काम करते हैं वह धर्म एवं संपूर्ण शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान होकर ही राजकुमारों तथा मुख्य मुख्य योद्धाओं को सब प्रकार की आवश्यक शिक्षाएं देते हैं या नहीं? तुम शास्त्रों मूर्खों के बदले एक पंडित को ही अपनाते आदर पूर्वक स्वीकार करते हो या नहीं? क्योंकि विद्वान पुरुष ही अर्थ संकट के समय महान कल्याण कर सकता है। यदि एक भी मंत्री मेधावी, शौर्य संपन्न, संयमी और चतुर हो तो राजा अथवा राजकुमार को महान ईश्वर प्राप्त करा सकता है। क्या तुम्हारे सभी दुर्ग, किले, धन धान, अस्त्र शस्त्र, जल यंत्र, मशीन, शिल्पियों और धनुर्धर सैनिकों से भरे और पूरे रहते हैं या नहीं? क्या तुम शत्रु पक्ष के 18 तथा अपने पक्ष के 15 तीर्थों की 3-3 अज्ञात गुप्तचरों द्वारा देखभाल या जांच पड़ताल करते रहते हो या नहीं? हे शत्रुसूदन, तुम अपने शत्रुओं से अज्ञात, निरंतर सावधान और सदा प्रयत्नशील रहकर अपने संपूर्ण शत्रुओं की गतिविधियों पर दृष्टि तो रखते हो या नहीं? क्या तुम्हारे पुरोहित विनयशील, कुलीन, बहुयज्ञ, विद्वान, दोष दृष्टि से रहित और शास्त्र चर्चा में कुशल है या नहीं? क्या तुम उनका ठीक प्रकार से सत्कार करते हो या नहीं? क्या तुमने अग्निहोत्र के लिए त्रिविध बुद्धिमान और सरल स्वभाव के ब्राह्मणों को नियुक्त किया है या नहीं? वह सदा किए हुए और किए जाने वाले हवन को तुम्हें ठीक समय पर सूचित कर देते हैं या नहीं? तुमने अपने प्रधान व्यक्तियों को उनके योग्य महान कार्यों में, मध्यम श्रेणी के कार्यकर्ताओं को मध्यम कार्यों में तथा निम्न श्रेणी के सेवकों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे कामों में ही लगा रखा है या नहीं? हे भरत श्रेष्ठ, कठोर दंड के द्वारा तुम प्रजाजनों को अत्यंत पीड़ित तो नहीं करते। मंत्री लोग तुम्हारे राज्य का न्याय पूर्वक पालन करते हैं या नहीं? जैसे पवित्र याजक पतित यजमान का तथा स्त्रियां कामचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं, उसी प्रकार प्रजा कठोरता पूर्वक अधिक कर लेने के कारण तुम्हारा अनादर तो नहीं करती। क्या तुम्हारा सेनापति हर्ष और उत्साह से संपन्न, शूरवीर, बुद्धिमान, धैर्यवान, पवित्र, कुलीन, स्वामी भक्त तथा अपने कार्य में कुशल है या नहीं? तुम्हारी सेना के मुख्य मुख्य दलपति सब प्रकार के युद्धों में चतुर, धृष्ट, निर्भय, निष्कपट और पराक्रमी है या नहीं? तुम उनका यथाउचित आदर सत्कार करते हो या नहीं? तुम अपनी सेना के लिए यथाउचित भोजन और वेतन ठीक समय पर देते हो या नहीं? जो उन्हें दिया जाना चाहिए उसमें कमी या विलंब तो नहीं करते हो? भोजन और वेतन में अधिक विलंब होने पर भृत्यगण अपने स्वामी पर कुपित हो जाते हैं। उनका वो कोप महान अनर्थ का कारण बताया गया है। क्या उत्तम कुल में उत्पन्न मंत्री या सभी प्रधान अधिकारी तुमसे प्रेम रखते हैं या नहीं? क्या वह युद्ध में तुम्हारे हित के लिए अपने प्राणों तक का त्याग करने के लिए सदा उद्यत रहते हैं या नहीं? तुम्हारे कर्मचारियों में कोई ऐसा तो नहीं है जो अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला
और तुम्हारे शासन का उल्लंघन करने वाला हो तथा युद्ध के सारे साधनों और कार्यों को अकेला ही अपनी रुचि के अनुसार चला रहा हो। तुम्हारे यहाँ काम करने वाला कोई पुरुष जब अपने पुरुषार्थ से किसी कार्य को उत्तम प्रकार से संपन्न करता है तब वो आपसे अधिक सम्मान अथवा अधिक भत्ता और वेतन पाता है या नहीं। क्या तुम विद्या से विनयशील और ज्ञान निपुण मनुष्यों को उनके गुणों के अनुसार यथायोग्य धन आदि देकर उनका मान सम्मान करते हो या नहीं।